हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MCQ एक्सप्लेन पर। तो आज मैं सुमित सोम आपके लिए लेकर आया हूँ UK SSC उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का जो कि आपका एग्ज़ाम 3 अगस्त 2025 को होने वाला है। तो उसके लिए 100 MCQ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन सामान्य हिंदी जनरल से है। जो जल का विलोम शब्द क्या है? अग्नि, वायु, थल या फिर धूप? तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? आपका अग्नि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अग्नि इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, राजा का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो रजनी, रानी, महारानी या राजकुमारी? तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर बी, रानी इसका बिल्कुल स्त्रीलिंग होता है राजा का। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, मिठास शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तो इनमें से कोई ना तो मी है और ना ही मिठ और ना ही मीठा, तो कुछ भी नहीं है उपसर्ग। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य का पर्यायवाची क्या है? तो सूर्य का पर्यायवाची क्या है दोस्तों? रवि इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, धन शब्द का विलोम शब्द बताना है आपको। क्या है धन का? दरिद्र, रुपया, गरीबी या निर्धन? तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी आपका निर्धन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 6, तुलसीदास किस भाषा के कवि थे? तो चारों विकल्प में से आपको दोस्तों कमेंट करके बताना है कि ये कौन सी भाषा के कवि थे तुलसीदास जी। हिंदी, संस्कृत, अवधी या फिर विरज? तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अवधी भाषा के ये कवि थे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 7, कठिन का समानार्थी शब्द है। तो कठिन का समानार्थी शब्द क्या है? सरल, दुर्गम, आसान या कठिनाई? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। दुर्गम बिल्कुल सही उत्तर होगा। विलोम समानार्थी शब्द है कठिन का। नेक्स्ट देखते हैं, अंधकार का विलोम शब्द क्या है? तो क्या है? प्रकाश, धुंध, छाया या उजियाला? तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों आपका? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश। अंधकार का विलोम शब्द प्रकाश होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 9, जल्दबाजी का विलोम शब्द बताना है। देर, ध्यान या सतर्कता या सावधानी? तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। आपका सावधानी बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 10, भूख लगना किस तरह की किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो अकर्मक या फिर सकर्मक या द्विकर्मक या क्रिया विशेषण? तो ऑप्शन नंबर ए अकर्मक है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, जो कि सामान्य ज्ञान से है, जनरल नॉलेज से है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो कौन सा है भारत का? हाथी, शेर, बाघ या भालू? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। बाघ आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, UNO का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क, लंदन, जिनेवा या पेरिस? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। न्यूयॉर्क आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो कौन था? डॉक्टर राधा कृष्णन या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर नेहरू या फिर पटेल जी? तो कौन से? ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकदम करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, गांधी जी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था? 1929 को, 1930 को, 1942 को या फिर 1947 को? तो कब किया था? आपका ऑप्शन नंबर बी 1930 को बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या नर्मदा? तो सही उत्तर क्या होगा आपका दोस्तों? गंगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर थे, नेहरू जी थे या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सुभाष चंद्र बोस? तो आपका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं, 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है मेरठ, लखनऊ, नई दिल्ली या फिर कानपुर? तो मेरठ आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नई दिल्ली के अंदर से ये शुरू हुआ था 1857 क्रांति। नेक्स्ट देखते हैं, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो नेहरू जी ने दिया था, सुभाष चंद्र बोस या फिर शास्त्री जी या फिर गांधी जी ने? तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर सी, शास्त्री जी ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी योजना भारत की पहली पंचवर्षीय योजना थी? तो 1950 से 55 वाली, 1951 से 56 की, 1947 से 52 तक की, 1952 से 57 तक की? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, 1951 से 1956 तक की। नेक्स्ट देखते हैं,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में, 1890, 1857 या फिर 1905 को? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, 1885 इज द करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड। नेक्स्ट देखते हैं, सामान्य अध्ययन से है। सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज से है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 18 भाषाओं को, 20 भाषाओं को, 22 भाषाओं को या फिर 21 भाषाओं को? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली के अंदर है, मुंबई, कोलकाता या फिर चेन्नई? तो आपका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय जो है वो भारत का दिल्ली के अंदर है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 250, 238 या 252 या 245? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 250 आपके सदस्य हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जीडीपी का पूर्ण रूप क्या था? तो आपको बताना है क्या उत्तर होगा दोस्तों, चारों विकल्प में से सही का उत्तर बताना है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 25, आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1935 को, 1947 को, 1950 को, 1949 को? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, 1935 आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, जो कि आरबीआई की स्थापना हुई थी। उत्तराखंड विशेष जो ज्ञान है, उत्तराखंड से देखते हैं जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उत्तराखंड की स्थायी राजधानी क्या है? देहरादून, नैनीताल, टिहरी या फिर ऋषिकेश? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, देहरादून आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तराखंड में कुल कितने जिले हैं? 12, 13, 14 या फिर 15? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, 13 जिले हैं उत्तराखंड के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 सन 2000, 1 जनवरी सन 2001 को, 26 जनवरी 2000? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 9 नवंबर सन 2000 को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस जिले में हुई थी? तो टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी या फिर अल्मोड़ा? तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों आपका? बी ऑप्शन, चमोली बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, नंदा देवी क्या क्या है? तो नदी है या पर्वत चोटी, मंदिर या झील? तो ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, पर्वत चोटी है ये नंदा देवी। नेक्स्ट देखते हैं, 31 से लेकर आपके 100 तक महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, तो देख पढ़ेंगे। उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ है? देहरादून के अंदर, नैनीताल के अंदर, हरिद्वार के अंदर, अल्मोड़ा के अंदर? तो सही उत्तर क्या होगा? नैनीताल आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि उत्तराखंड का उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट देखते हैं, टिहरी बांध किस नदी पर बना है? यमुना पर, भागीरथी नदी पर, अलकनंदा नदी पर या सरयू नदी पर? तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, भागीरथी जो नदी है उसके ऊपर टिहरी बांध बंधा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, फूलों की घाटी किस जिले में है? तो पिथौरागढ़ में है, उत्तरकाशी में, चमोली या फिर अल्मोड़ा में? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, चमोली में ये फूलों की घाटी। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो त्रिशूल, केदारनाथ, नंदा देवी, नीलकंठ? तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? नंदा देवी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, जो कि सबसे ऊंची चोटी है उत्तराखंड के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तराखंड का राजकीय पशु कौन सा है? तो कौन सा है? हाथी, भालू, कस्तूरी मृग या फिर गुलदार? तो ऑप्शन नंबर सही होगा, कस्तूरी मृग बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों, जो कि उत्तराखंड का राजकीय पशु है। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य जो आंदोलन के दौरान ताम्रपात्र किसे दिया गया था? तो स्वतंत्रता सेनानी को, शिक्षकों को, आंदोलनकारियों को, वीरता पाने वालों को? तो सही उत्तर क्या होगा? आंदोलनकारियों को ये दिया गया था दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो एनडी तिवारी, हरीश रावत या फिर भुवन चंद्र खंडूरी या फिर नियतानंद स्वामी? तो ऑप्शन नंबर सही होगा, नियतानंद स्वामी बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, गंगा और यमुना का संगम कहाँ होता है? तो ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयागराज या टिहरी? तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? प्रयागराज आपका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, टिहरी बांध की ऊंचाई लगभग कितनी है? 200 मीटर, 260 मीटर, 300 मीटर, 240 मीटर? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, 260 मीटर इज द
करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तराखंड के किस जिले में हेमकुंड साहिब स्थित है? तो चमोली के अंदर, उत्तरकाशी के अंदर, टिहरी के अंदर या रुद्रप्रयाग के अंदर। तो आपका चमोली बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन है दोस्तों, जनरल साइंस से। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CO2, H2O, O2 या फिर NaCl। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, H2O बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, फेफड़ा, आंत या फिर गुर्दा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यकृत आपका सही उत्तर होगा, जो कि मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट देखते हैं, बिच्छू के काटने से कौन सा अम्ल शरीर में प्रवेश करता है? तो कौन सा है आपका? फॉर्मिक है या हाइड्रोक्लोरिक है या लेट्रिक है या फिर एसिटिक है? तो फॉर्मिक आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? न्यूटन, आइंस्टीन या फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या फिर थॉमसन ने। तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों, जो कि पेनिसिलिन की खोज की थी। नेक्स्ट देखते हैं, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने, बोयर ने, बेकुलर ने या आइंस्टीन ने। तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों आपका? बेकुलर बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य के शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? फेफड़ों में, लीवर में, गुर्दे में या फिर दिल के अंदर। तो आपका गुर्दों में, ठीक है, जो कि रक्त का शुद्धिकरण होता है गुर्दों के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं, दूध को दही में बदलने वाला बैक्टीरिया है, तो क्या है? एक क्लोई या फिर बेसिलस या फिर सला सलमोना। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, लेक्टो बेसिलस बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 48, कौन सी गैस जलने में सहायता करती है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, ऑक्सीजन आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, पानी में सबसे अधिक घुलनशील गैस कौन सी है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट्स होता है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज या फिर माल्टोज। तो सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, लैक्टोज बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों फ्रेंड्स, आज के रीजनिंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो बताना है आपको इसका आंसर क्या होगा। तो CAT से ये आपका 3120 बना है, DOG से आपका 4157 बना है, तो BAT से क्या बनेगा? तो देखिए जरा, C कितने पे आता है? 3 नंबर पे, A कितने पे आता है? 1 नंबर पे, और T आता है आपका 20 नंबर पे। ऐसे ही D 4 नंबर पे आता है, O आपका 15 नंबर पे, G आपका 7 नंबर पे आता है। ऐसे ही BAT को हम किस तरीके से, B कितने पे आता है आपका? 2 पे आता है, 1 पे ये आता है और 20 पे ये आता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक आदमी उत्तर की ओर 10 मीटर चला और फिर वह दाएं मुड़ा और 5 मीटर चला, फिर दाएं मुड़कर 10 मीटर चला, अब वह कहां पर है? तो इसको हम करेंगे सोल्व। तो देखिए इस तरीके से एक व्यक्ति चला, पहले उत्तर की तरफ 10 मीटर चला, ठीक है, फिर नेक्स्ट 5 मीटर चला, ठीक है, फिर नीचे दाएं मुड़ने 5 मीटर, फिर दाएं मुड़ा, वो फिर आपका 10 मीटर चला। तो अब वो प्रारंभिक स्थान पे अपने पूर्व की ओर है, ठीक है, पूर्व दिशा में है। तो ऑप्शन नंबर प्रारंभ बिंदु से पूर्व में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर देना है दोस्तों आपको। तो ये किस किस तरीके से किया गया है? 2 से 6, 6 से 12, 12 से 20, 20 से यहाँ पे क्या संख्या आएगी और फिर 42 आता है। तो आपको करना है जैसे 2, 6, 12, 20 और आपका 42। तो किस तरीके से करोगे आप इसको? इसके बीच में 4 का डिफरेंस, इसके बीच में आपका कितना 6 का, इसके बीच में 8 का है, तो आगे 10 का करके देख लो। तो 20 के बाद 10 आएगा तो आपका 30 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऐसे ही 30 के बाद में 12 का डिफरेंस, इसलिए आपका ये यहाँ पे 30 आ जाएगा, तो ये पे 12 डिफरेंस करेंगे तब 42 आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसका क्या होगा? 5 का स्क्वायर का रखा है 25, 6 का स्क्वायर करेंगे 6 गुना 6 यानी कि 36 आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा? जैसे कि बी का अपोजिट क्या होता है? जेड होता है,
बी, ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है और सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स होता है। ऐसे ही इसमें देखते हैं डी का अपोजिट क्या होता है, डब्ल्यू होता है। तो आपका ये भी ऑप्शन सही है। ये देखते हैं डी का अपोजिट ये गलत है, ई का अपोजिट वी होता है ये भी सही है, और डी का अपोजिट ये होता है ये भी गलत है। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही बोल रखा है, लेकिन ये वाला भी आपका ऑप्शन सही माना जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मान्यता जो हम आपको पहले वाले आंसर को ही देते हैं, जो कि डी डब्ल्यू है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, आपके मिस्र प्रश्न है जो कि स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स से हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 2024 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, अमित शाह। तो ऑप्शन नंबर है नरेंद्र मोदी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ हुआ था। तो कतर के अंदर, रूस के अंदर, ब्राजील या जर्मनी। तो सही उत्तर क्या होगा, कतर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। प्रतिभा पाटिल, सुषमा स्वराज, सोनिया गांधी, ममता बनर्जी। तो आपका प्रतिभा पाटिल आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, भारत रत्न 2023 किसे मिला है। सचिन तेंदुलकर, एल के अडवाणी या रतन टाटा, धर्मेंद्र प्रधान। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, एल के अडवाणी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। O2, CO2, N2, H2। ऑप्शन नंबर बी CO2 आपकी ग्रीन हाउस गैस है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 61 से लेकर आपका 100 तक के ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ब्लूटूथ जो है, जो आप मोबाइल के अंदर यूज करते हैं हम, तकनीक का आविष्कार किसने किया था। तो किसने किया था दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों, एरिकेशन बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है। शेर, चीता, हिरन, बाघ। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, चीता आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का उच्चतम वीरता पुरस्कार कौन सा है। तो परमवीर चक्र, अशोक चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र। तो ऑप्शन नंबर ए परमवीर चक्र आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि भारत का सबसे उच्चतम वीरता पुरस्कार है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्टिक महासागर, प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, प्रशांत महासागर इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। 15 अगस्त, 24 अक्टूबर, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 24 अक्टूबर आपको मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए रुडोल्फ डीजल बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत में पंचायती राज कब शुरू हुआ था। 1950 का, 1959 का, 1962 का, 1972 में। तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, 1959 में ये पंचायती राज शुरू हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, मानव शरीर का सबसे कठोर अंग कौन सा है। हड्डी, मांसपेशी, दांत, सिर। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, दांत आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि मानव शरीर का सबसे मजबूत कठोर अंग होता है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा ग्रह नीला ग्रह कहलाता है। मंगल, शुक्र, पृथ्वी या यूरेनस। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, पृथ्वी आपका बिल्कुल सही होगा, जो कि नीला ग्रह, जैसे ये यहाँ पे पानी पाया जाता है, इस वजह से इसको नीला ग्रह भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। 14 सितंबर, 26 जनवरी, 15 अगस्त या फिर 2 अक्टूबर। तो पहला ऑप्शन 14 सितंबर को ये हिंदी दिवस मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं आपके 71 से 80 तक के उत्तराखंड प्लस सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। उत्तराखंड का राजकीय पशु कौन सा है। तो ब्रह्मकलम या फिर कमल या फिर गुलाब, कमल या ब्रांस। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, ब्रह्मा कमल बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, बुग्याल शब्द उत्तराखंड में किसके लिए प्रयुक्त होता है। पर्वत, मैदान, घास के मैदान या फिर नदी। तो घास के मैदान के लिए उपयुक्त किया जाता है दोस्तों ये सब। नेक्स्ट देखते हैं, नैनी झील किस नगर में स्थित है। तो देहरादून, मसूरी, नैनीताल या अल्मोड़ा। तो कहाँ पर स्थित है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, नैनीताल के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तराखंड का राजकीय पशु क्या है। मोर, हिमालयन मोनाल या फिर बुलबुल या फिर कोयल। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, हिमालयन मोनाल बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तराखंड में लोक देवता गोलू देवता के मंदिर कहाँ स्थित है। ये कहाँ है दोस्तों, सही आंसर बताना है आपको।
चंपावत या पिथौरागढ़, नैनीताल। तो उपयुक्त सभी, तो ये दोस्तों सभी जगह पर स्थित है दोस्तों ये, यानी कि ये सभी जगह एक ही जगह है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, झीलों का जिला किसे कहा जाता है? अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, नैनीताल या फिर आपका चमोली। तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? नैनीताल आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, राज्य 77 राज्य स्थापना दिवस पर उत्तराखंड में कौन सा पर्व मनाया जाता है? फूलदेई, हरेला या उत्तरायणी या फिर राज्योत्सव। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, राज्योत्सव बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, 5 वर्ष का राज्यपाल का कार्यकाल होता है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 को, 1881 में, 1901 को, 1921 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा दोस्तों, 1872 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 370 ए के अंदर। तो अनुच्छेद आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अनुच्छेद 356, आर्टिकल 356 बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आपके 81 से लेकर 100 तक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखते हैं दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी कौन सी थी? बीजेपी, कांग्रेस, आप या फिर टीएमसी। तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बीजेपी आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो क्रिकेट, कबड्डी, हॉकी, फुटबॉल। तो ऑप्शन नंबर सी हॉकी आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, योग दिवस कब मनाया जाता है? 15 जून, 21 जून, 5 जुलाई, 21 मई को। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 21 जून आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 22 अप्रैल, 16 जुलाई या फिर आपका 10 दिसंबर। तो आपका ऑप्शन नंबर है 5 जून को ये मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। नेक्स्ट देखते हैं, अंटार्कटिका महाद्वीप में कितने देश बसे हैं? 0, एक भी नहीं है, या फिर 1 है, 2 है, 3 है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है आपका, वहां पर कोई देश नहीं बचा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन या फिर नीलम रंजीव रेड्डी या फिर वी गिरी। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी, अंग्रेजी, मंदरानी या फिर स्पेनिश। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, मंदारिन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन आपका, भारत में सबसे पहले मोबाइल सेवा कब शुरू हुई? 1990 को, 1991, 1995, 2000 को। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1995 आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि भारत में सबसे पहले मोबाइल सेवा शुरू की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 5 रंग होते हैं, 6 रंग, 7 रंग या 8 रंग। तो आपके 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष के अंदर, जिसे विव्योर भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया किस राज्य को कहा जाता है? बिहार, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, पंजाब इज द करेक्ट आंसर, जो कि बोला जाता है इसी को। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 1 अगस्त, 8 अक्टूबर, 15 दिसंबर, 26 नवंबर। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, 8 अक्टूबर आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या फिर 40 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, 30 वर्ष होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, मनुष्य की आंख का कौन सा भाग रंग जो निर्धारित करता है? रेटिना, आइरिस, कॉर्निया, लेंस। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, आइरिस बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, एलपीजी में पी का मतलब क्या है? पेट्रोल या पेट्रोलियम, प्रोपेन या प्रेशर। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रोपेन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, पीएसएलवी का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों चारों विकल्प में से आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, पोलर सैटेलाइट्स लॉन्च व्हीकल आपका सही आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 2 मिनट, 5 मिनट, 8 मिनट 20 सेकंड, 10 मिनट। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, 8 मिनट 20 सेकंड
लगती है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में। नेक्स्ट देखते हैं, जलवायु परिवर्तन मुख्यतः किस कारण होता है? पेड़, प्रदूषण, बारिश या फिर ओजोन? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्रदूषण के कारण ये जलवायु प्रदूषण मुख्यतः कारण होता है इसका। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? गोविंद सागर, हीराकुंड या भागड़ा या फिर पौंग? तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, गोविंद सागर आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, हाथी उड़ नहीं सकता, यह किस प्रकार का वाक्य है? सकारात्मक, नकारात्मक, विस्मयादि बोधक या फिर आज्ञार्थक? तो ऑप्शन नंबर बी नकारात्मक शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन, और आज की क्लास का हमारा 100वां लास्ट क्वेश्चन। किस नदी को बंगाल की शोक कहा जाता है? दामोदर, गंगा, कोसी या फिर ब्रह्मपुत्र? तो ऑप्शन नंबर सही होगा, दामोदर आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। तो फ्रेंड्स, क्लास आपको कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही मिलते हैं नई वीडियो में नई जोश नए अंदाज के साथ में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और फ्रेंड्स, आपको तहे दिल से बहुत बहुत आभार कि आपने हमारी क्लास कंप्लीट देखी होगी। और ये इस वाली पूरी क्लास के अंदर से आपको कुछ क्वेश्चंस आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। और फ्रेंड्स, आपको पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। तो सभी अच्छे से पेपर दे कर आए। 3 अगस्त को आपका 2025 को आपका ये एग्जाम है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जोश नए अंदाज के साथ में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।